मित्रों, यह घोर कलयुग चल रहा है जहां हर व्यक्ति दुखी और चिंतित है, परंतु अपने कष्टों को दूर करने के लिए ही इस घोर कलयुग में हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका उत्तर भगवान ने हमें अपने धर्म ग्रंथों में दिया है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म विचार यूट्यूब चैनल और आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर देना। परमात्मा की गुण भजन ध्यान करना, जप करना, कलयुग में यज्ञ करना कठिन काम। तुलसीदास ने बताया है कि कलयुग में यज्ञ करना कठिन काम है। कोई नास्तिक है, कुपंथी है, कोई कहेगा हम संत नहीं मानते हैं, हम धर्म नहीं मानते हैं, कोई कहेगा इतना पैसा जला दिया। कई तरह के लोग कई प्रकार की बातें कहते हैं। वहीं शराब पीने में, अन्य बुरे काम करने में, धन के अपव्यय में तनिक भी देरी नहीं की जाती, परंतु नास्तिक लोग उसको नहीं मानेगा और यज्ञ होगा तो उपदेश देना शुरू कर देता है। इसीलिए तुलसीदास ने सोचा कि कलयुग में अधर्मी लोग भी हो जाएंगे, इसीलिए कलयुग भगवान के नामों को जपने से ही तीर्थ यात्रा, यज्ञ और समाधि का फल मिल जाता है, जैसा कि रामायण में भी उल्लेखनीय है कि कलयुग केवल नाम की, कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही आधार है। इसी संदर्भ में एक और बात शास्त्रों में कही गई है, अर्थात एकमात्र हरि का नाम ही कलयुग में भगवान प्राप्ति का उपाय है। तो हमें हरि का नाम किस रूप में लेना है, यह भी शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। इस मंत्र का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया था, जो स्वयं कृष्ण का ही रूप है और 500 वर्ष पूर्व धरती पर भगवान के भक्तों के रूप में आए थे। चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र का जाप ही भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय बताया था। यह एक ऐसा मंत्र है जिसमें सभी मंत्रों का समावेश है। उनका कहना था कि भगवान के नाम से प्रबल इस कलयुग में कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कलयुग में भगवान को पाना आसान है। जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचारी और जब आदि करने से मिलता था, उसे मनुष्यता देवता युग में 1 वर्ष वाली, द्वापर युग में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन और रात में ही प्राप्त कर सकता है। इसी संदर्भ में श्रीमद् भगवतम ने आज आने ब्राह्मण की कथा है, जिसने सतयुग में घोर पाप किया था। विवाहित होने पर भी वह वेश्या, उस वेश्या से अजामिल को एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम नारायण रखा गया है। जब मृत्यु के समय अपने पुत्र को पुकारा तो स्वयं नारायण प्रकट हो गए हैं। इसी प्रकार द्वापर युग में द्रौपदी वसहन के समय रोते रोते सभी से सहायता की भीख मांगी थी, किंतु किसी ने उनकी सहायता नहीं की। तब अंत में उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लज्जा बचाई थी। यह पूरे संसार का प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जीने के लिए नहीं आया है, मरने के लिए आया है। जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उसी दिन से हमारी मृत्यु शुरू हो जाती है। शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य सतयुग में 1 लाख वर्ष जीते थे, त्रेतायुग में 10,000 वर्ष जीते थे, यज्ञ यज्ञादि द्वारा अपना कल्याण करते थे। द्वापर में 1000 वर्ष की आयु बताई गई है। उस समय मंदिर पूजा द्वारा अपना कल्याण करते थे। कलयुग में 100 वर्ष की आयु बताई गई थी, लेकिन अब वह भी अधर्म, प्रकृति से छेड़छाड़ एवं मानवीय हस्तक्षेप से घटती जा रही है। कलयुग में केवल प्रभु नाम का आसरा है और उसी से जीव का कल्याण हो सकता है।